सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के खास खबरें। मन की बात कार्यक्रम के 14वें संस्करण में पीएम मोदी ने पर्यावरण, जल संचय, लोकल फॉर वोकल पर दिया जोर। 12 अक्टूबर को आयोजित दशहरा को लेकर तैयारियां जोरों पर। बीएलडब्ल्यू खेल मैदान पर जलेगा 75 फीट ऊंचा रावण पुतला बनाने का कार्य जोरों पर। रमना गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित जनसभा के माध्यम से कानून व्यवस्था पर हुई चर्चा। और संत कंवरराम सिंधी युवा समिति के 19वें स्थापना दिवस समारोह का हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 114वें संस्करण को सुना गया। रविवार को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 114वें संस्करण को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में मैदागिनी स्थित पार्क में सुना गया, जिसमें पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पर्यावरण, जल संचय, लोकल फॉर वोकल पर जोर देकर अमल करने की अपील की। साथ ही साथ इस बार भी बारिश के मौसम में एक वृक्ष मां के नाम जैसे अभियानों की जागरूकता पर बल दिया। अंत में निकटस्थ आने वाले नवरात्रि व सभी त्योहारों के निमित्त बहुत बहुत बधाई दी। स्वच्छता कर्मियों का सम्मान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश यादव बाबू ने किया। विशिष्ट अतिथि धीरेन्द्र शर्मा थे। नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन कन्हैया लाल सेठ ने तथा धन्यवाद ज्ञापन संदीप यादव ने दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शंकर जायसवाल, आदित्य गोयनका, गोपाल, कन्हैया लाल सेठ, अमरीश जायसवाल, नीरज जायसवाल, अभय शर्मा, अंजनी राय, सूर्यधर पांडे, धर्मेंद्र यादव, राकेश यादव, मंगलेश जायसवाल, करमवीर सिंह, प्रमोद चौरसिया, दीपू प्रकाश आदि उपस्थित थे। मोदी जी ने हम सबको एक बार पुनः देश के अनेक जानकारी वाली बातें बताते हुए स्वच्छता के प्रति जागरूक किया, जल संचय के विषय में हमें जागरूक किया, लोकल फॉर वोकल की चर्चा की। एक त्योहारों का सीजन आ रहा है, सिर्फ मिट्टी के दिए खरीदना ही लोकल फॉर वोकल नहीं होता है। वो वस्तु जिसमें भारत के किसी श्रमिक का पसीना लगा है, उसको हम खरीदेंगे तो भारत की उन्नति में सहायक होगा। अगर उनके घर में चूल्हा जलेगा तो भारतवर्ष उन्नति करेगा। इसके साथ ही आज हमने सभी साधु महात्माओं का यहाँ स्वागत करके, साधारण नागरिकों का स्वागत करके, उन्होंने आगे आने वाले त्योहारों के लिए हम सबको शुभकामनाएं दी, बधाई दी। एक पेड़ माँ के नाम की चर्चा की, किस तरह से पूरे भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा इसमें पौधारोपण में, और हर प्रदेश में भारत के लोगों ने सक्रिय भागीदारी की, इसमें अपनी भूमिका निभाई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रमना में प्रधानपति के नेतृत्व में एक जनसभा का आयोजन किया गया। रमना गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानपति अमित पटेल के नेतृत्व में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आईए डॉक्टर के एंजिलरसन ने जनसभा को संबोधित करते हुए पुलिस के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रखने की बात कही। साथ ही लोगों से कहा कि बिना डरे थाने में जाएं, पुलिस में जाएं, अगर कोई सुनवाई न हो तो सीधे मेरे कार्यालय में आकर मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रधानपति अमित पटेल, मुकेश पटेल, गया प्रधान, पूर्व प्रधान घनश्याम प्रधान, पार्षद शीर गोवर्धनपुर आदि जनप्रतिनिधि ने उपस्थित होकर अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति आईजी का ध्यानाकर्षण किया। इस मौके पर दीपक विश्वकर्मा, गोपी यादव, अनिल साहनी, अमित यादव, राजनारायण पटेल, राम श्रृंगार, एडवोकेट जयचंद पटेल, पप्पू पटेल, आनंद पटेल, जय पटेल, सिंटू पटेल, विकास पटेल, दिनेश पटेल, अजय पटेल, नीति पटेल, राकेश पटेल, गोलू पटेल उपस्थित रहे। लेकिन हम आपके लिए लेटर लिखेंगे, मैं लिखूंगा अपना, इस फला जगह पे गड्ढा है, यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है, जल चौपाल में जनता ने हमारे सामने रखा है करके इसको हम लेटर लिखे हम अनुरोध करेंगे। हो सकता है हमारा अनुरोध में आवे, ठीक हो जाए, यह हमारा मुद्दा है। रामनगर की रामलीला में चित्रकूट में भगवान राम और भाई भरत के मिलन की लीला देखकर लीला प्रेमियों की आंखें सजल हो उठी। चित्रकूट में भरत को शत्रुघ्न सेना के साथ आने की बात सुनकर राम और लक्ष्मण को उन पर संदेह होने लगा। श्री राम सोच में पड़ गए कि आखिर भरत अपनी भारी भरकम चतुरंगनी सेना के साथ क्यों आ रहे हैं। उन्हें सोच में डूबा देख लक्ष्मण ने उनसे कहा कि भरत राज पाकर धर्म की मर्यादा भूल गए हैं, वो आपसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तभी आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण, बिना विचार किए जल्दबाजी में कार्य करने से पछताना पड़ता है, यही वेद और पुराण कहते हैं। उनकी बात सुनकर राम कहते हैं कि भरत राजपद पाकर भी ऐसा नहीं कर सकता। देवता आकाशवाणी सुनकर प्रसन्न हुए। भरद्वाज आश्रम में मुनि की आज्ञा लेकर भरत जब चित्रकूट के लिए चलने लगे तो यह देखकर देवताओं के राजा इंद्र घबरा गए। उन्होंने बृहस्पति से कहा कि आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे भरत श्री राम से न मिल सके, नहीं तो बनी बात बिगड़ जाएगी। यह सुनकर बृहस्पति ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। भरत यमुना पार करके ग्रामवासियों से मिले। राम वन जाते समय जिन स्थानों पर रुके थे उन्होंने सभी को प्रणाम किया।
भरत जी को चतुरंगिणी सेना के साथ आते देख गंवारिन उन पर संदेह करने लगी। भरत कोल, भील और वनवासियों से श्री राम के बारे में पूछते हुए पर्याश्वनी नदी किनारे पहुंचे। उसी समय सीता ने श्री राम से कहा कि मैंने रात्रि में सपना देखा कि भरत आए हैं। लक्ष्मण ने इसे अपशगुन बताया। आकाश में धूल उड़ने लगी, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। कौल भील की बात सुनकर राम और लक्ष्मण को भरत पर संदेह हो गया। भरत गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से शत्रुघ्न निषाद राज को लेकर श्री राम से मिलने के लिए चल पड़े। वह उनकी कुटिया के नजदीक पहुंचकर पेड़ की आड़ से देखने लगे। वह उनको देखते ही पाहीनाथ गोसाई कहकर भूमि पर गिर पड़े। यह देखकर राम और लक्ष्मण अपने धनुष बाण फेंक कर नंगे पांव दौड़कर उन्हें उठाए और उन्हें गले से लगा लिया। चित्रकूट में चारों भाइयों का मिलन देखकर लीला प्रेमियों की आंखें खुशी से छलक उठी। चारों भाइयों ने आपस में गले मिलने के बाद लीला प्रेमियों को दर्शन दिया। श्री राम भाइयों से मिलने के बाद गुरु एवं माताओं से मिलने के साथ ही अयोध्या वासियों से मिलकर उनका कुशल क्षेम पूछी। वे सभी को अपनी कुटिया में ले गए, जहां उन्होंने माता कैकेयी को देखकर उनसे कहा कि हे माता, यह संसार ईश्वर के अधीन है। कोल भील सभी के लिए कंदमूल, फल और शहद ला कर दिया, जिसे श्री राम ने सभी को भोजन करने के लिए दिया। सभी भोजन करने के बाद विश्राम करने लगे। भरत इसी सोच में डूबे रहे कि राम अयोध्या लौटेंगे या नहीं। उनको नींद नहीं आती। माता सीता अपनी सभी सासों की सेवा करती हैं। वहीं पर भगवान की आरती के बाद लीला को विराम दिया गया। जो है कि अभी निखात रात से कल चले हैं भगवान जी, भरत जी भरद्वाज मुनि से आश्रम से आज यहाँ आए हैं। आज यहाँ पे क्या क्या लीला होगा? अब यहाँ पर ये भरत जी भगवान जी से मिलने जाएंगे। उनको कहेंगे कि आप वापस चलिए। भगवान जी कहेंगे नहीं, हम नहीं, आप जाइए। अब हमको वनवास मिला है, पिता का वचन निभाना है, तो हम यहाँ आए। 12 अक्टूबर को दशहरा के मद्देनजर BLW में रावण दहन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। वाराणसी सहित पूरे देश में दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसमें रावण दहन को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। कई दशकों से वाराणसी के BLW में पूर्वांचल का सबसे बड़ा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया जाएगा। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग BLW के खेल मैदान में उस दृश्य को देखने के लिए उमड़ते हैं। वाराणसी में दशहरा पर दहन होने वाले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को शमशाद खान और उनके परिवार द्वारा तैयार किया जाता है, जो पिछले 3 पीढ़ियों से BLW मैदान के लिए पुतला बनाते आ रहे हैं। पुतला बनाने की तैयारियां लगभग 2 महीना पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। रविवार तक पुतले को आधा से ज़्यादा बना दिया गया। बरसात होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शमशाद खान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हमारे परिवार के सदस्य पिछले 3 पीढ़ियों से BLW सहित अन्य जगहों के लिए पुतला बनाते हैं। हमारे नाना ने सबसे पहले इसको बनाने का काम शुरू किया था और इस बार भी विजयादशमी के लिए हम इन तीनों पात्रों का पुतला बना रहे हैं, जिसमें रावण का 75 फीट, कुंभकर्ण का 70 फीट और मेघनाथ के पुतले के लिए 65 फीट की ऊंचाई निर्धारित है। BLW में पूर्वांचल का सबसे बड़ा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला रखा जाता है, जिसके दहन को देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। कारीगर 10 से 12 लगते हैं और करीब करीब 80% हमारे घर के, हमारे परिवार से हैं। हाँ। तो कितना समय लगता है, क्या समस्याएं आती हैं? ये सुचारू रूप से कम 2 महीने का काम है, लेकिन समय न रहने की वजह से करीब 1.5 महीना हो चल रहा है। रातों दिन काम चल रहा है, 11 बजे रात तक चलता है। सुबह मटेरियल की बात किया, क्या क्या लगता है इसमें मटेरियल लगता है करीब 110 बांस और 110 किलो के आसपास तांत लगता है और 50 किलो सुतरी, 1 कुंटल मैदा, 150 साड़ी और 2 कुंटल पेपर, यही मटेरियल लगता है। मौसम इस समय चेंज हुआ है, बरसात हो रही है, कितनी दिक्कतें हो रही है? इसमें बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत नुकसान भी हो रहा है। एक बार एक काम को 2 बार 3 बार करना पड़ रहा है, तो लागत बढ़ जा रही है काम। भाई अब खर्च बढ़ेगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा, लेकिन समय से करना पड़ेगा। साइग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल द्वारा विश्व हृदय दिवस पर संचलन रैली का आयोजन किया गया। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर कैंट रोडवेज स्थित साइग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल के द्वारा वॉकथॉन के रूप में संचालन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी के वरिष्ठ चिकित्सक एवं प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर अशोक कुमार राय के साथ साथ शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मोहित सक्सेना, डॉक्टर शशिकांत सिंह, डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीर हैदर के साथ शहर के अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। साथ ही डॉक्टर धर्मेंद्र, राजीव रंजन, अश्विनी एवं संतोष सिंह भी इसमें शामिल रहे। जागरूकता रैली निकाला गया है, जिससे कि सभी लोग सुबह कम से कम 45 मिनट तक वॉक करें, जिससे कि उनका जो है हार्ट या हृदय ठीक रहे, ब्लड प्रेशर, शुगर सब ठीक रहे। और इसी के तहत ये जागरूकता रैली साइग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल की तरफ से लगाया गया है। इसमें हमारे जो यहाँ के
जितने हॉस्पिटल के चिकित्सक हैं और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सभी लोग मिलकर के इस रैली में भाग लिए हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। माई कैंपस, माई क्लासरूम, माई लाइब्रेरी, माई लैब, माई कंप्यूटर लैब, दिस इज आवर प्लेग्राउंड। दिस इज आवर कॉलेज एंड वी क्रिएट आवर फ्यूचर ओवर हियर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी रामनगर, वाराणसी, बीकॉम एवं बीएससी की छात्राओं के लिए। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा महानगर द्वारा रविवार को कोदई चौकी क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा महानगर तत्वावधान में रविवार को कोदई चौकी क्षेत्र में दीनदयाल मंडल के अंतर्गत सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल उपस्थित रहे। इस अवसर पर सदस्यता प्रभारी मंगलेश जायसवाल के नेतृत्व में वृहद अभियान चलाकर राहजनों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया गया। कार्यक्रम का संचालन कन्हैया लाल सेठ ने तथा धन्यवाद ज्ञापन धीरेन्द्र शर्मा ने किया। इस अवसर पर सर्वश्री अजीत जायसवाल, आदित्य गोयनका, ऐश्वर्य प्रकाश केसरी, काशीनाथ आदि ने सहयोग किया। सदस्यता का जो नवीनीकरण भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, उसी का एक मुहिम चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग स्थान स्थान पर बैनर लगा के, कैनोपी लगा करके लोगों को मेंबर बना रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आज के इस दौर में लोग ओटीपी देने से परहेज करते हैं, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए लोग बेहिचक ओटीपी दे रहे हैं और सप्रेम सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। संत कंवरराम सिंधी युवा समिति का 19वां स्थापना दिवस समारोह संपन्न हुआ। सिंधी समाज की सक्रिय संस्था संत कंवरराम सिंधी युवा समिति का 19वां स्थापना दिवस समारोह भव्य आयोजन के बीच संपन्न हुआ। सर्वप्रथम इष्ट देव साईं झूलेलाल व संत कंवरराम साहेब जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। आए हुए अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष पवन शादिजा ने किया। संस्था का परिचय संरक्षक मनोज लखमानी द्वारा दिया गया। इस अवसर पर सिंधी समाज में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे 21 युवाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ समाज के युवा गुरुओं ब्राह्मण का भी अभिनंदन किया गया। सिंधी समाज के बीएचयू के प्रोफेसर जितेंद्र लालवानी ने सभी युवाओं को समाज के लिए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अतिथि सीए रूपाय राजा राम शुक्ल व विशिष्ट धामी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही अपने उद्बोधन में संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। युवाओं को इसी प्रकार शिक्षा ग्रहण कर समाज और देश सेवा में समर्पित रहना चाहिए, ऐसा कहा। आगामी सत्र 2025 के अध्यक्ष के रूप में संस्थापक अध्यक्ष चंदन रूपानी ने जय लालवानी की घोषणा की। इस अवसर पर संरक्षक दीपक वासवानी, राज चंद्रानी ने भी संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन जय पलक लालवानी ने किया। कार्यक्रम में महती भूमिका सुनील वध्या, धर्मेंद्र सेहता ने निभाई। कार्यक्रम के संयोजक मनोज मुरझानी, जितेंद्र नैनानी, प्रकाश भागचंदानी, धर्मेंद्र शितानी रहे तथा धन्यवाद ज्ञापन संजय टहलानी व विक्की रूपरेला ने किया। संस्था का 19वां स्थापना दिवस समारोह है। इसी उपलक्ष्य में हर साल हम लोग अपने समाज के जो सम्मानित लोग हैं या जो भी जिस भी क्षेत्र के हैं, चाहे वो गुरुजी लोग हों, चाहे सीए हों, चाहे टीचर हों, हर साल हम लोग कुछ ना कुछ नया आयोजन करते आते हैं। तो इस साल जो है हम लोग अपने जो समाज के बच्चे हैं, लड़के हैं, उन लोग ने जिस भी क्षेत्र में अपनी एक उपलब्धता हासिल की हुई हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी और ओहदे पर अगर वो हो, तो उन सब बच्चों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं अपने संस्था के माध्यम से। कितने लोगों को सम्मानित किया गया? आज 17 बच्चे लोग सम्मानित किए गए हैं और 6 गुरुजी लोग जो आगे की पीढ़ी हमारी गुरुओं की जो उनके जो सुपुत्र हैं, जो उन लोग की दूसरी पीढ़ी है, वो भी आज सम्मानित किए गए हैं। इस उद्देश्य से कि यही हमारे भविष्य हैं और हमारे समाज की जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये एक अच्छा संदेश देंगे। लक्ष्मीकुंड स्थित माता काली मंदिर का त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव शनिवार को भव्य रूप से समाप्त हुआ। लक्ष्मीकुंड स्थित माता काली मंदिर में हरी पत्तियों, फूल मालाओं से मंदिर को सजाया गया था। काली मां का पूजन पाठ पंडित ठाकुर प्रसाद दुबे ने
आरती करके किया। संगीत समारोह में माता प्रसाद रुद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा शिव तांडव की अद्भुत प्रस्तुति की गई, जिसे देखकर भक्तगण भाव विभोर हो गए। मंच का संचालन कन्हैया दुबे ने किया। इसके पश्चात नागेश पांडे की टीम ने मंच पर संगीत में सुंदर कांड की प्रस्तुति की। कलाकारों को पंडित विकास दुबे ने अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इसके बाद बक्सर से आई गायिका अर्चना तिवारी ने काली माता के सुमधुर गीतों से पूरे परिसर को भक्तिमय बना दिया। इसके उपरांत अनेक कलाकारों ने काली माता के मंदिर में अपनी हाजिरी गीतों के माध्यम से लगाई। इस दौरान प्रमुख रूप से रामा यादव, मनोज मोहल्ले सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया। आगामी 1 अक्टूबर को लोटिया स्थित प्राचीन श्री शीतला माता जी का 57वां श्रृंगारोत्सव एवं रस मंजरी का आयोजन किया जाएगा। श्री शीतला माता मंदिर प्रबंधन समिति वाराणसी द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ा गणेश लोटिया स्थित अति प्राचीन श्री शीतला माता जी का 57वां श्रृंगारोत्सव व रस मंजरी कार्यक्रम का आयोजन आगामी 1 अक्टूबर मंगलवार को किया जाएगा। श्री भुवनेश्वर महादेव मंदिर में भूतल सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुन्नूलाल विश्वकर्मा, मंत्री प्रकाश चंद यादव एवं उप मंत्री विष्णु शर्मा ने बताया कि रस मंजरी कार्यक्रम रात्रि 9 बजे से मुख्य अतिथि विनोद कुमार यादव गप्पू, अध्यक्ष गोवर्धन पूजा समिति, विशिष्ट अतिथि सुजीत यादव उर्फ लक्कड़ पहलवान, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी एवं कामेश्वर नाथ दीक्षित, किशन दीक्षित, महंत महामृत्युंजय मंदिर के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन से होगा। इसके अंतर्गत प्रख्यात बिरहा गायक विजयलाल यादव एवं रजनीगंधा के मध्य विराट बिरहा दंगल होगा। इसके पूर्व साय 5 बजे से मां शीतला का भव्य श्रृंगार, वैदिक रीति से हवन, पूजन, आरती, स्तुति आदि धार्मिक अनुष्ठान होंगे। उत्तर प्रदेश के बिरहा विख्यात और शिरोमणि विजयलाल यादव और महिला गायिका रजनीगंधा के बीच रात्रि पर्यंत दंगल होगा और सुबह जो भी विजयी कलाकार होंगे उसको समिति पुरस्कृत करने का काम करेगी। और इस रसमंजरी बिरहा का जो हम लोगों का आयोजन हो रहा है, इसके मुख्य अतिथि गोवर्धन पूजा समिति के अध्यक्ष श्री विनोद यादव जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान और विशिष्ट अतिथि किशन दीक्षित जो महामृत्युंजय मंदिर के महंत भी हैं, इन लोगों के गरिमामय उपस्थिति में ये भव्य कार्यक्रम लोक संगीत बिरहा का कार्यक्रम 1 अक्टूबर दिन मंगलवार को रात्रि 9 बजे से पर्यंत चलता रहेगा। काशी नाट्य उत्सव के दूसरे दिन नागी नाटक मंडली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कहानी डाकघर का मंचन हुआ। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा आयोजित 4 दिवसीय काशी नाट्य उत्सव के दूसरे दिन श्री नागी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कहानी डाकघर का मंचन हुआ। मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र रीवा मध्य प्रदेश के कलाकारों ने मनोज मिश्रा के निर्देशन में प्रस्तुति दी। नाटक कहानी एक बच्चे अमल के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक असाध्य रोग है। बीमारी कारण उसे अपने कमरे से बाहर निकलने की मनाही है। वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता है और आने जाने वाले लोगों से बातचीत करता रहता है। गांव में डाकघर और अपनी परिकल्पना में वह राजा को पत्र लिखता है, राजवैद्य को उसका इलाज करने के लिए भेजने के लिए। बालमन की मनस्थिति को इस नाटक में बखूबी दर्शाया गया है। इस नाटक में मुख्य पात्रों की भूमिका में विनोद कुमार मिश्रा, प्रसून मिश्रा, राजकुमार कोरी, विपुल सिंह गहरवार, रत्नेश गोस्वामी, प्रियांशु सेन आदि रहे। मंच व्यवस्थापक राजमणि तिवारी, विपुल सिंह, संगीत संचालन प्रसून मिश्रा, अजय सेन, प्रकाश संचालन प्रसून मिश्रा, रूप सज्जा सुधीर सिंह, राजकुमार कोरी, सत्यम छेत्री, प्रॉपर्टी सुधीर सिंह, प्रियांशु सेन, श्रुति द्विवेदी, दिया मिश्रा आदि थे। कार्यक्रम का संचालन सुषमा गुप्ता और डॉक्टर शुभ्रा वर्मा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर शुभ्रा वर्मा रही। मुख्य अतिथि दिनेश श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि तेज बहादुर सिंह रही, जिनका सम्मान श्रीमती रीता प्रकाश, काशी के वरिष्ठ रंगकर्मी द्वारा किया गया। जितनी नाटक में है, हम लोग फिल्म भी देखते हैं, लेकिन
नाटक की में जो अपनी आत्मीयता का जो पक्ष झलकता है वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं 3-4 दिनों से लगातार यहाँ नाटक का आनंद ले रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। पहले तो प्राय ही आता था, लेकिन बीच में कुछ अंतराल हुआ तो हम भी थोड़ा शिथिल हो गए, लेकिन ये महायज्ञ है, ये चलते रहा हमेशा। और आप सभी लोग मौसम प्रतिकूल होने के बावजूद जितने लोग आए हैं, ये मान लीजिए कि वो नाटक देखने के लिए वो समर्पित भाव से आए। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।